मंथली एक्सपायरी जैसी होती है बिल्कुल वैसे ही रही। निफ्टी आपके सामने बिल्कुल फ्लैट बंद होता हुआ 80 अंक नीचे 23,865 पे। अलावा इसके मुनाफा वसूली आपने बैंक निफ्टी पर आती हुई देखी और बाकी जो बड़े इंडिसेस हैं 100, 200 और 500 उसमें भी बिल्कुल फ्लैट क्लोज दिखा। कहां पर बुल्स का वर्चस्व ज्यादा था? निफ्टी का रियल्टी इंडेक्स 1.3% आया। स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में आपने लगभग 190 अंक का इजाफा देखा, 1% ऊपर। और मिड कैप 100 इंडेक्स भी आपके सामने 230 अंक ऊपर बंद होता हुआ दिखा, 61,800 के आसपास। आइए अब जाते हैं मोस्ट एक्टिव काउंटर्स में से, जहां पर चौथे नंबर पर मारुति था 5% ऊपर। जेफरीज की एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट आती हुई ये कहते हुए कि मारुति अंडर वैल्यूड है और उस वजह से यहाँ पर एक खासा उछाल 2100 करोड़ का ट्रांजैक्शन मारुति पर आज होता हुआ चौथा सबसे बड़ा एक्टिव ट्रेडेड काउंटर। यही नहीं, ओला इलेक्ट्रिक भी टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में था, 8% ऊपर 1980 करोड़ का ट्रांजैक्शन आपने ओला इलेक्ट्रिक पर आते हुए देखा। क्योंकि वीक मंथली एक्सपायरी थी तो आपने एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस और रिलायंस को बिल्कुल फ्लैट क्लोज देते हुए देखा अपने मोस्ट एक्टिव लिस्ट में। आइए एनएससी 500 में अब देखते हैं टॉप गेनर्स की लिस्ट। ओला की मैं बात कर ही चुका हूं। कोचिन शिपयार्ड में आज खासी चहक, 1509 के आसपास ये काउंटर बंद हुआ, 5.6% हायर। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स वापस टीएनडी इलेक्ट्रिकल स्पेस में आप चहक आते हुए देख रहे हैं। कल बीएचईएल बढ़ा था, आज आपने क्यूमिंस पर हरा निशान देखा। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स आपके सामने 5.5% ऊपर 351.35 पर बंद हुई। बलरामपुर चीनी, बारिश की कमी और एग्रीकल्चरल प्राइसेस में बढ़त आपको ग्लोबल मार्केट्स में दिखेगी। उसका एक असर, अच्छा कहिए या बुरा, आपको एग्रीकल्चरल स्टॉक्स पर आता हुआ दिख रहा है। बलरामपुर चीनी 5.2% ऊपर 555। एथर एनर्जी, एक और टू व्हीलर कंपनी, 1140, 5% ऊपर, ये भी रिकॉर्ड हाई पर है। ग्लैंड फार्मा, केप्री ग्लोबल और सोलर इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स 5 से 5.25% आपको आज बढ़ते हुए देखे। कौन कौन से स्टॉक्स जहां पर मुनाफा वसूली हुई? टीएनडी स्पेस से श्नाइडर इलेक्ट्रिक आज 6% नीचे 1360। कल यहां पर एक रिकॉर्ड हाई हुआ था तो मुनाफा वसूली। केपीआईटी में खासी सेलिंग, 5.7% लोअर 671। आयशर मोटर्स, टाटा टेक्नोलॉजीज, बिरला सॉफ्ट और आरआर केबल में भी आपने खासी बिकवाली देखी, 4.3 टू 4.8% नीचे ये 4 या 5 स्टॉक्स आपको ट्रेड करते हुए दिखे। आइए अब उस जगह ध्यान देते हैं जहां मुझको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, ऑल टाइम हाइज। ये मोमेंटम स्टॉक्स हैं जहां पर लगातार नई मिसालें और नई पीक्स क्रॉस हो रही हैं और यहीं पर आपको बढ़िया मोमेंटम दिखेगा। अदानी ग्रुप से सेम्प्रो, इसको हम पहले आईटीडी सीमेंटेशन के नाम से जानते थे, 1298, 3.6% हायर। ऑटो एंसिलरी स्पेस से नवीन, माफ कीजिए, मिंडा कॉर्पोरेशन 3.6% हायर। केमिकल स्पेस से नवीन फ्लोरीन 7687, फ्रेश रिकॉर्ड हाई। आप देख रहे हैं अच्छा मोमेंटम कैप्लिन पॉइंट और साथ ही साथ ग्रैन्यूल्स इंडिया जो कि फार्मा क्षेत्र से हैं। और बीएफएसआई ब्रोकिंग स्पेस से आप देख रहे हैं नुवामा, फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स में रिकॉर्ड हाई लगता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ निफ्टी में अपोलो हॉस्पिटल्स एक फ्रेश हाई पर आपको बंद होता हुआ दिख रहा है, 8682। तो ये थे वॉल्यूम बजर्स, टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। आइए ध्यान देते हैं सर्किट्स की तरफ। अगर कोई अच्छा सर्किट लगा हो तो मैं आपको बताता हूं। इंटेक ट्रांसफॉर्मर्स 5% रोज हमको ऊपर मिलता है, आज भी 3235 पर। मेरे ख्याल से यही एक ऐसा नाम है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। शायद यूटीएल सोलार भी 5% ऊपर 323। तो आज की दिनचर्या ऐसी रही। निफ्टी फ्लैट बंद हुआ, आधा साल खत्म हो चुका है H1। पहले 6 महीने में निफ्टी ने लगभग 7.9% की गिरावट देखी है, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि H2 में ना सिर्फ पूरी होगी बल्कि निफ्टी यहां से और ऊपर आपको चढ़ता हुआ दिखेगा। अलावा इसके सबसे ज़्यादा गेनर्स आपने देखे हैं इंडिया डिफेंस सेक्टर में, जो कि पिछले 6 महीने में आपको 22% बढ़ता हुआ दिखा। कैपिटल मार्केट्स के इंडेक्स में खासी लहर,
18.66% ऊपर इन द लास्ट 6 मंथ्स। मिड कैप और स्मॉल कैप हेल्थ इंडेक्स में भी खासा इजाफा, 14% हायर। निफ्टी एनर्जी, मेटल्स और माइक्रो कैप 250 और फार्मा इंडिसेस 12 से 14% पिछले 6 महीने में बढ़े। ये थे आउट परफॉर्मर्स। कहाँ पर बिकवाली हुई? आईटी क्षेत्र। निफ्टी का आईटी इंडेक्स 29% नीचे पिछले 6 महीने में। डिजिटल इंडेक्स जो है वो 18.4% नीचे। निफ्टी इंटरनेट इंडेक्स में आपने 11% की गिरावट देखी और निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स आपके सामने 10.73% नीचे बंद हुआ। आधे साल का बही खाता समाप्त हुआ है। अब आगे आने वाले समय में आप मजबूत रुपया, गिरता हुआ तेल, चांदी और सोने में से बुल मार्केट का निकलना और मोर इम्पोर्टेंटली रुपए की मजबूती, इन 5 वजह से आपको एक अच्छी टेलविंड दिख रही है बाजार में, जो जुलाई के महीने में निफ्टी को 24,500 और 25,000 के पार ले जाती हुई दिख सकती है। इन्हीं अच्छी उम्मीदों और मनोकामनाओं के साथ नमस्कार। If you like the video, do like, comment, share, and subscribe.